बांग्लादेश में इंतखाबी दंगल सज गया, वोटिंग जारी। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर मुल्क को नई क़यादत देने के लिए तैयार। 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल। पोलिंग से कबल ही नौजवानों की लंबी कतारें लगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 300 नशिस्तों के लिए 50 जमातों के 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। 394 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट। आम इंतखाबात में रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी होगा। अवाम हालिया कानून साजी की हिमायत के यहाँ मुखालफत में वोट डालेगी। जेंजी बांग्लादेश के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। आम इंतखाबात में जेंजी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी इज़हार राय और भारतीय असर और रसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालबात में शामिल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 43.9% वोट मिल सकते हैं। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। पोलिंग के मौके पर 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और गजा में पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। ईरान पर फौरी हमले पर इतफाक ना हो सका। सदर ट्रंप बोले कि ईरान के साथ मुमकिन डील को तरजीह दी जाएगी। देखा जाएगा कि कोई मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। उम्मीद है कि इस बार तेहरान का रवैया जिम्मेदाराना और माकूल होगा। इसराइल गजा अन बोर्ड का हिस्सा बन गया। नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दस्तखत किए। उधर अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी। पेंटागन के मुताबिक इक़दाम ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के पेश नज़र किया जा रहा है। अमरीकी करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैयार रहने की हिदायत। मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदा हो तो जोहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर अली शमखानी बोले कि ईरान पर हमला हुआ तो जंग मैदान तक महदूद नहीं रहेगा। मुज़ाकरात में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका फौजी ताकत की नुमाइश के बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियां देना अमेरिका की फितरत है। दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में शहदा के वर्सा और मुतासरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कि दहशतगर्दों का कोई दीन है ना मजहब। सानहा दरलाई पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ओन अब्बास ने दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की। शहीद को 14 अगस्त पर एजाज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओन अब्बास के घर भी गए। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। बाकी शहदा को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 30-30 लाख और बाकी को 10-10 लाख रुपए देंगे। खत्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा है। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खत्ते का अमन तबाह कर सकता है। आज हम ऐसे दोहराए पर हैं जहां हमें दहशतगर्दी का सामना है। तारीख गवाह है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरानी काउंसिल खाने में इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि मुश्तरका सरहदों को तिजारती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। तकरीब के दौरान सानिया इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पाक फौज के बारे में महमूद खान अचुकज़ई का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मजम्मत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। महमूद अचुकज़ई नजरियात रखें मगर हमले ना करें। अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना और पाक फौज पर इल्जामात लगाने की कोशिश है। दहशतगर्दी की जंग में फौज ने 5 साल में 3000 से ज्यादा शहादतें दी। महमूद अचुकज़ई ने शहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की है। हम सियासतदान ग्रे एरियाज में रह रहे होते हैं। हम पार्टियां बदलते हैं मगर शहदा ने कभी पार्टियां नहीं बदली। मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती और शहदा को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अशरफजई अपने बयान पर कायम, वापस लेने से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि कभी जज्बाती बातें नहीं की, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सजाएं दी, आपने पश्तूनों की इक्तिसादी खुदकुशी करा दी, इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बरादराने यूसुफ का किरदार अदा किया, फौज के खिलाफ बात करने वाले हम नहीं आप हैं, हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते, मगर इन्होंने आज तकसीम पैदा की। फौज के कंधे पर बैठकर सियासत मत करें, हम नहीं आप फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे PTI का हाथ है, ऐसी बातें करके खुद ही तकसीम कर रहे हैं। बताएं आज तक उन्होंने कुलभूषण यादव पर कोई बयान क्यों नहीं दिया। अपोजिशन लीडर का पाक फौज के खिलाफ हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ करार, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं, कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है, मुकदमात और इससे जुड़े मामलात का फैसला आईन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना का होगा। कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल करने से मशरूत है। आपकी कोई भी सियासी या मजहबी सोच हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मार्के हक की तरह मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त देंगे। KP में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए भी नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए रिलीफ का बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया। नेपरा ने सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आयद होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 100 यूनिट माहाना तक 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद, 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे, 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर 350 रुपये तक चार्जेस देना होंगे, 400 से 500 यूनिट इस्तेमाल तक 400 रुपये और 500 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 500 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। हुकूमत ने सनती सार्फिन पर 101 अरब की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दी। सनती शोबे के लिए बिजली 4.5 रुपये सस्ती कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोलर से मुतालिक नेपरा के नए रेगुलेशन के इजरा का नोटिस जारी कर दिया। पावर डिवीजन को मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़र-ए-सानी अपील दायर करने की हिदायत, कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। हुकूमत का मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली ना करने का फैसला। विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी कहते हैं कि 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर पड़ेगा। सितारों की चमक, दामों की धमक। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख में खरीद लिया। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में, इस्लामाबाद यूनाइटेड फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख और हारिस राउफ 7 करोड़ 7 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में डेविड वार्नर और 5 करोड़ 85 लाख में सलमान अली आगा की खिदमत हासिल कर ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ख्वाजा नाफे को 6 करोड़ 50 लाख, जनूबी अफ्रीका के राइलो रोसो को 5 करोड़ 55 लाख में टीम का हिस्सा बना लिया। न्यूजीलैंड के बैटर डेविड मिचेल 8 करोड़ से जायद, मोहम्मद आमिर 5 करोड़ 40 लाख रुपए में रावलपिंडी के नाम रहे। सियालकोट स्टालियंस ने साहिबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख रुपए में। बानी PTI से मुलाकात के लिए तमाम आईनी तरीके अपनाए, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में तकरीब से खिताब, बोले कि 78 सालों में हमें अब से बंदूक से पढ़ाया गया और अलिफ बे काफ से कलम पढ़ाएंगे। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा कि बानी की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाना, डॉक्टर्स और अहल खाना से मुलाकात ना कराना आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। अगर बानी का आँख का ऑपरेशन करना पड़ा तो इसका मतलब है कि जेल में गैर इंसानी सलूक हो रहा है। बानी की सेहत पर इबहम ख़त्म करना रियासत और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई औरत सूबा भी चला सकती है और मुल्क भी वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत जंग भी लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है।
मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि अगर कोई कहे कि खातून का काम घर में बैठना है तो इसकी बात पर कान मत धरें। मुश्किल हालात में चैलेंजेस से घबराना नहीं है। मेरा काम सड़कें बनाना नहीं, मगर मैं वो काम कर रही हूँ। पंजाब में लोगों ने SOPs के तहत बसंत मनाई। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के इकदाम कर रही है। पिंक गेम्स को यूनियन काउंसिल की सतह पर लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का 2026 में स्पोर्ट्स सिटी तामीर करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा कि बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीजन में 97% घर घर पोलियो मुहिम रही। वज़ीर आला सिंध को इंसदादे पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम की इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल की गई है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग। SHO समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में SHO थाना पनियाला फ़हीम मुमताज शामिल। हमले में DSP पहाड़ीपुर हाफिज अदनान भी शदीद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत।